शांति। तो आज भट्ठी का तीसरा दिन, उसका ये प्रातःकालीन सत्र, इसमें हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन। मात्र 14 वर्ष की आयु में आपने ये ज्ञान प्राप्त किया और फिर 1972 में जब आपने मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम पास की तो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। और फिर तो आपने बड़ौदा, भरूच, सूरत, अहमदाबाद जैसे सेवा केंद्रों पर सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक सब जोन इंचार्ज के रूप में भावनगर सेवा केंद्र पर सेवाएं दी। और फिर तो बाबा का ज्ञान सरोवर एकेडमी तैयार हो रहा था। 1993 से फिर आपने वहाँ सेवाएं देना आरंभ की, जहाँ पर रिसेप्शन और दादियों के संग कोऑर्डिनेशन या यूँ कहें पूरा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आप देखते थे। करीब 18 वर्षों तक आपने वहाँ सेवाएं दी और उसके बाद तो शांतिवन में बेहद सेवाओं का विस्तार होने लगा। वहाँ भी एक उपयुक्त टीचर की ज़रूरत थी। बाबा ने आपको चयन किया उसके लिए और पिछले 10-11 वर्षों से शांतिवन में रहकर आप देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। आप हमारी जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। कोरोना काल से पहले भ्रमण करते थे और सेवाएं देते थे, फिर कोरोना काल में तो ऑनलाइन शुरू हो गया और अब फिर से जब सब कुछ खुल गया है तो अभी भी आप भ्रमण करके लौटे हैं ना दीदी, बड़ौदा से सेवाएं करके आए हैं। तो आज हमारे बीच में बहुमुखी प्रतिभावान हमारे पास जितने भी, चाहे राजयोग शिविर हो, चाहे SML के ग्रुप हो, चाहे भट्टीस के ग्रुप हो, आप उसमें प्रखर वक्ता के रूप में अपनी सेवाएं देती है। तो आज हमारे बीच में आज का वरदान किसी को याद है? क्या भव था? वफादार, फरमान बरदार भव। और स्वमान किसको याद है? बोलो। स्वमान, तो वही टॉपिक हमने दीदी को दिया है आज, वफादार फरमान बरदार। तो इसकी गहराई हम आपसे समझेंगे और अपने आप को चेक करते चले जाएंगे। आदरणीय दीदी जी। दीदी आप क्यों बैठे? आप रूम में बैठे। बड़ों के आगे क्लास कराना। नहीं दीदी, आप बड़े। अरे भाई, यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी। दीदी ने पहले दिन बहुत सुंदर बात कही थी। मैं इन सबको पढ़वाने के लेकर आई हूँ और मैं देख रही हूँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको कितना प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। तो आप ये कॉन्शियस में रहिए। अभी रास्ते में भी दीदी सभी माताओं को बोलते हुए चलो क्लास में। ओम शांति। हम सब भाग्यशाली हैं जो हमारे सामने
हमारे बड़े रोल मॉडल के रूप में है। दुनिया में क्राइसिस है, रोल मॉडल उनके आगे कोई नहीं है, पर हमारे सामने बाप समान, दादियों समान दीदियां हैं, बड़े भाई हैं। प्रैक्टिकल फॉलो करना हम चाहें तो बहुत ही स्पष्टता हम सबके सामने है। हम सबका भी लक्ष्य है। क्योंकि जब तक खुद का लक्ष्य नहीं होता हम नहीं बन सकते। दिन रात बाबा भी हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। अब हमारे सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ज्ञान की कमी नहीं है, और बाबा के मूल सत्य ज्ञान को ब्रह्मा बाबा बहुत सुंदर मंथन करके मुरली के रूप में हमारे सामने रखते हैं। भक्ति में हम नहीं बन सके, भले इच्छा तो थी पापों से मुक्त होने की। आज भी मुरली में बाबा ने कहा मेहनत भी करते थे, कई प्रकार के व्रत उपवास किए, तीर्थ यात्राएं की, शास्त्र पढ़े सुने, गुरु बनाए, बहुत मेहनत की, पर समय उतरती कला का था। कोई सही गाइड नहीं था, गुरु नहीं था, सही ज्ञान नहीं था। लेकिन अब संगम युग में समय भी चढ़ती कला उड़ती कला का है। स्वयं भगवान रोज पढ़ाते हैं और मूल सत्य ज्ञान है। हर कंसेप्ट बाबा ने क्लियर कर दिए। अब दो चीज हमारे में चाहिए, हमारी तीव्र इच्छा हो कि मुझे संपूर्ण बनना ही है। जब तक खुद की तीव्र इच्छा नहीं, हर कोई हमें मदद करे तो भी हम ऊंचा उठ नहीं सकते। खुद की विल चाहिए। रोज बाबा के सामने हम बैठते हैं, हम रोज बाबा के साथ दृढ़ता करें कि मुझे आप जैसा बनना ही है। जब पूरा वर्षा बाबा दे रहे हैं तो थोड़ा क्यों लेना है, पूरी प्राप्ति करनी है। और दूसरा तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि हम आमूल परिवर्तन ला रहे हैं, है ना, टोटल चेंज। रूट से अपने आप को बदल रहे हैं, संस्कार बदल रहे हैं,
आदतें बदल रहे, व्यवहार बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, पर हमें वृत्ति से, संस्कारों से अपने आप को बदलना है। तो मुझे टोटल चेंज लाना है, संपूर्ण परिवर्तन अपना करना है। थोड़े में राजी नहीं होना है। भल पवित्र बन गए, योगी बन गए, बाबा के साथी सहयोगी हम बन गए हैं। ओवरऑल जीवन हमारा बहुत अच्छा है। हम सेवा करते हैं, पर हम अपने आप को जानते हैं कि संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। पवित्र योगी तो 7 दिन का कोर्स करके ही बन गए, पर अभी भी हम पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि अंश वंश को खत्म करना है। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन की शुरुआत हो गई है, पर हमारा लक्ष्य है, जो आज भी बाबा ने कहा, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हम जानते हैं कि अंदर युद्ध चलता रहता है। भल कर्मेंद्रियों से गलत नहीं करते हैं, शायद इतना संयम हम सबके अंदर आ गया है, लेकिन मन ही मन में क्या चलता रहता है। मन भी शुद्ध, फीलिंग्स भी शुद्ध, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति श्रेष्ठ, ये हमारा आंतरिक स्वरूप है। बाह्य स्वरूप पर तो अटेंशन देते हैं कि शब्द ऐसे ना निकले, कर्म ऐसे ना हो, चेहरे के हाव भाव पर कोई बात ना आ जाए, लेकिन मेरा अपना आंतरिक स्वरूप, जिसमें ये वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, भाव, भावनाएं, विचार, वाइब्रेशन, ये मेरा अंदरूनी स्वरूप भी शुद्ध बनाना है। और वो ही सूक्ष्म पुरुषार्थ हम करते हैं। बाबा का सत्य ज्ञान सुनकर हम बाबा के बने। उस समय हमें ईश्वरीय परिवार, सेवा, कुछ भी पता नहीं था, है ना। ज्ञान सुनते ही हम जाग गए, बाबा के बन गए। हमें यज्ञ से, विद्यालय से कोई अपेक्षाएं नहीं, बस सत्य ज्ञान, तीसरा नेत्र खुल गया, सब समझ में आ गया। ये कोई मान सम्मान की अपेक्षाएं हमें नहीं थी, पर इस ब्राह्मण जीवन में, ईश्वरीय परिवार में और सेवा के कारोबार में चलते चलते और एक दो को देखते देखते ये इच्छाएं होने लगी।
हम कोई कंडीशन से बाबा के नहीं बने हैं कि ये सेवा करेंगे तो मैं करूंगी, इनको इतना मान मिला मुझे भी मिलेगा तो मैं करूंगी। ये कोई कंडीशन हमारी नहीं। बाबा को, बाबा के ज्ञान को देखा, उसके बाद हमने निमित्त आत्माओं को, परिवार को देखा, जाना। तो वो मूल बात जब हम सदा याद रखते हैं तो बहुत जल्दी हम अपने आप को श्रीमत के अनुसार बना सकते हैं। सभी बाबा के वफादार, फरमान बरदार बच्चे ही बैठे हैं। क्योंकि हमने बाबा से जीवन जोड़ा है। हम सिर्फ याद नहीं करते हैं, हम सिर्फ बाबा से ज्ञान नहीं सुनते हैं, पर हमने अपनी जीवन बाबा से जोड़ी। सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एक बाबा से। यहाँ कोई व्यक्ति के आधार पर नहीं, बाबा के आधार पर हम जी रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं बाबा के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। तो बाबा तो सदा एक रस है। व्यक्ति फिर भी बदलती है ना? व्यक्ति नंबरवार है, व्यक्ति एक रस नहीं है। हम सब नंबरवार है। पर बाबा तो जो है, जैसा है, सदा ही ऐसा है। तो हमारा बाबा से जो प्यार है, बुद्धि योग है, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, वफादारी माना क्या? लाइन क्लियर, एक बाबा दूसरा न कोई। तो ये दृढ़ता जीवन के अंत तक हमें रखनी है कि अब मेरे मन और बुद्धि में और कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। जो लक्ष्मण रेखा बाबा ने खींच के दी है, मुझे उसी में रहना। दुनियावी संबंधों में जब उस व्यक्ति से जीवन जोड़ते हैं और उसके बाद और कोई देहधारी को चाहने लगते हैं, तो उसको बेवफा कहते हैं। हर इंसान भी संबंध में वफादारी चाहता है। ये तो हमारे भगवान से संबंध है, सर्व संबंध है। तो हमें अपने आप को सदा समझाते रहना है और बाबा के अलावा और किसी का मेरे मन और बुद्धि पर अधिकार नहीं है।
आज बाबा ने गृहस्थ धर्म पवित्रता, ये बात बाबा ने समझाई। भल जीना है आत्माओं के साथ, रहना है, कामकाज करना है आत्माओं के साथ, और वो जो देह संबंध है उसको निभाना भी है। बाबा कहते हैं तोड़ना नहीं है, नए जोड़ना नहीं है। लक्ष्य रखें कि नए संबंध बनाने नहीं है। क्यों बाबा कहते हैं बच्चों को भी ज्ञान दो? क्योंकि वो ज्ञान में चलेंगे तो संबंधों का विस्तार नहीं होगा, नहीं चलेंगे तो विस्तार होता है। तो नए जोड़ने नहीं है, जो हैं वो तोड़ने नहीं है, तोड़ निभाना है। क्योंकि अंदर से, दिल दिमाग से हम एक बाबा के बन गए। वो जो श्रीमत देते हैं उस अनुसार हमें चलना है। और बाबा से प्यार, बाबा से संबंध मीन्स बाबा के यज्ञ से भी प्यार। बाबा बेहद का है, तो बाबा के इस बेहद परिवार से जो बाबा ने यज्ञ रचा है, उस यज्ञ के प्रति भी हमारी वफादारी। हम बाबा के हैं, यज्ञ के हैं, तो हमें यज्ञ को समझकर चलना है। यहाँ समर्पित हम भी नंबरवार है। मधुबन निवासी वो भी नंबरवार है। हमें इस बात को समझना है और चलना है। तो हम कोई के भी स्वभाव, संस्कार या चलन की बातें नहीं करेंगे। निमित्त बैठे हुए हैं, अगर ऐसी कोई बात हम देखते भी हैं तो हम निमित्त आत्मा को बताएंगे। ये जो हमारे यज्ञ की व्यवस्था है उसको हमें स्वीकार करना है। बाबा कहते हैं कि मैं जिम्मेवार हूं, मैं जिम्मेवार हूं। ब्रह्मा भी कुछ गलत करेगा, मैं उसको सही कर दूंगा। आखिर तो कल्याण ही होना है। तो ये भी एक वफादारी। जिस यज्ञ, विद्यालय माना ये यज्ञ, जिस डाली पर हम बैठे हैं उसको काटना नहीं है। ग्लानि करना, निंदा करना,
मैंने वो बात जानी, पर मैंने दूसरों को भी बताई और उनके मन को भी खराब किया, तो वो मुझे नहीं करना है। कहीं लड़ झगड़ते भी रहते हैं और संगठन में भी चलते रहते हैं। उन्हों में शक्ति होती है कि वो झगड़ते भी रहेंगे और बने भी रहेंगे, पर कई आत्माएं इतनी शक्तिशाली नहीं होती है। हम उनको ऐसी बातें बताएंगे तो वो टूट जाते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं है। बाबा ने कभी हमें अंधेरे में नहीं रखा है, शुरू से ही बाबा ने बताया है कि माया सबको आती है, माया सबसे आएंगी, अंत तक माया आएगी। तुम नंबरवार हो, बाबा ने तो पहले से ही बताया है। वैरायटी है बाबा के बच्चे, पर अगर हमें पता चलता है वो बातें, तो हमें उसमें रस नहीं आना चाहिए और वो बातें हमें फैलानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वातावरण कमजोर बनता है। बाबा कहते हैं ना कि यज्ञ कुंड है, तपस्या कुंड है। हमें यहाँ के वातावरण को शक्तिशाली पवित्र बनाने में मदद करनी है। तो जो ग्लानि की बाबा कहते हैं ना, सतगुरु की निंदा कराते हैं, ऐसी बातें अगर हम एक दो में करते हैं तो हम एक दो को कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जो बुद्धि में आपने डाला उस पर चिंतन आपका जरूर चले। वो चिंतन हमारे दृष्टिकोण को भी असर करे, हमारा अपना भी योग टूटेगा। और जो मन में चलता है वो मुख से किसी न किसी के आगे बाहर निकलता है। तो हमें आपस में लौकिक नहीं बन जाना है, ये लौकिक बनना है। अज्ञान काल में इन बातों में हम रस लेते थे, दुनिया से तो हम दूर हो गए, दुनिया वालों की कुछ भी बातें सुनते नहीं हैं, क्योंकि अब हम उनसे इतने जुड़े नहीं हैं। और सुनते हैं तो मन पर असर नहीं आता है, क्योंकि एक स्पष्ट डिमार्केशन है कि वो अज्ञानी है, भाई उनको ज्ञान नहीं है। पर यहाँ अगर वो बातें हम करते हैं, फैलाते हैं, सुनते हैं, तो हमारे पर असर आता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ज्ञानी बनकर ऐसा क्यों करते हैं। पर हर आत्मा कोई ना कोई संस्कार के वश है, परवश है। तो कुछ भी किसी से हो जाता है। पर जैसे बाबा ने, दादियों ने, बड़ों ने सबको कैसे चला है, बहुत प्यार से चला है, बहुत मौके दिए हरेक को परिवर्तन होने के लिए। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम योग्य नहीं हो, चले जाओ, नहीं। बाबा हम सबका चार्ट जानते हैं, पर
रहम करते हैं। तो जिस नज़र से बाबा हमें देखते हैं और जिस प्यार से हमें चलाते हैं, हमें भी आपस में एक दो को ऐसे ही चलाना है। तो ये है हमारी यज्ञ को मदद। हम सब जानते हैं एक ब्राह्मण बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पता है ना सबको। कितनों को लाते हैं तब जाके कोई एक बाबा का बच्चा तैयार होता है। उस बाबा के बच्चे से अगर कोई भूल हो जाती है तो हम पीछे ना पड़ जाएं, हम इतनी बातें ना करें, उस नज़र से ना देखें कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। फिर तो अगर हम यज्ञ के वफादार बच्चे हैं, यज्ञ माना कोई मकान थोड़ी, यज्ञ माना हमारा संगठन, हम बाबा के बच्चे। इसलिए बाबा ने तो निमित्त आत्माओं को रखा ही है कि वो जैसा भी, उनको हम बता दें और वो जैसा भी निर्णय करे और जो चाहे वो करे। बाबा के ज्ञान में कुछ मिक्स कर देना वो भी वफादारी नहीं। जब खुद में गहरा ज्ञान नहीं होता है तो लौकिक दुनिया के ज्ञान की कई बातें हम कई बार ऐड कर देते हैं। ज्ञान में आए, हमने वो बातें छोड़ दी, दीवा करना, पूजा करना, शास्त्रों को पढ़ना, गुरुओं को सुनना, वो बातें हमने छोड़ दी। अब लंबे काल चलने के बाद कई ऐसी बातें हम ऐड कर देते हैं। दादियों ने इतने सालों तक एज इट इज जो बाबा ने ज्ञान दिया वो सबको सुना है। अगर सूक्ष्मता से हम देखें, कई बार कई ऐसी बातें हम ऐड कर देते हैं, परंतु नहीं। बाबा का प्योर सत्य ज्ञान ही हमें सबको सुनाना है, समझाना है। ये मैं विस्तार से नहीं कहती हूँ, आप खुद समझ लेना इस बात को, क्योंकि सत्य में शक्ति होती है। और बाबा ने हमें हर सत्य समझाया है। जैसे होता है ना कि बाबा की श्रीमत है, अमृत वेले उठकर मुझे याद करो। मीन्स हम 3:30-4 बजे उठते हैं, बाबा को याद करते। पर अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो मैं कहूँगी कि भाई जब उठो तो अमृत वेला समझो। हाँ? तो बाबा ने कौन सी बात किस अर्थ से, किस ऊंचाई से हमें बताई, वो एक्यूरेट हमें समझना। जैसे बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है कमल फूल समान। हम आधी बात उठाएंगे कि देखो बाबा ने कहा है ना गृहस्थ व्यवहार में रहो, हाँ? पर कैसे रहो? कमल फूल समान। इस अंतिम जन्म के लिए बाबा की ये श्रीमत है।
पर हम कमल फूल समान आधा अधूरा रहेंगे और कहेंगे बाबा ने कहा है ना ग्रस्त संभाल, तो न पुरुषार्थ के लिए समय निकालेंगे न सेवा के लिए निकालेंगे। तो हर श्रीमत, हर नियम मर्यादा, दिनचर्या योगी जीवन की हमें बनानी है। तो किसी में भी अपनी मनमत नहीं, तो बाबा जो कहे उसके प्रति भी पूर्ण निश्चय और श्रद्धा, तो पूरी वफादारी रही। ज्ञान काल में ज्ञान न होने के कारण श्रद्धा अंधश्रद्धा बनी। अब सत्य मिला है, उस सत्य को एज इट इज धारण करना, फॉलो करना, वो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, हमारी भावना बनी रहे। कुछ भी हो श्रीमत में ही कल्याण। ऐसे योग में भी बाबा को याद करते हैं तो बाबा की याद, जो विधि बाबा ने सिखाई है वो ही मुझे फॉलो करना है। उसमें भी और कोई बातें ऐड नहीं करनी। हर मुरली में बाबा समझाते हैं, योग के बारे में भी, ज्ञान के बारे में भी, धारणा और सेवा के बारे में। इतना गहराई से और इतना विस्तार से बाबा ने हमें समझाया है, तो वो ही मुझे फॉलो करना है। पूरा नहीं समझते हैं तो फिर हम कहने लगते हैं कि फलाने जो गुरु बताते हैं ना, बिल्कुल बाबा जैसा ही ज्ञान देते। नहीं, जो बेसिक मूल सत्य है वो दुनिया में कोई नहीं बता सकता है, जो बाबा ने हमें समझाए। तो एक्यूरेट समझे हर बात को हम, और उसमें हमारी दृढ़ता, निश्चय, श्रद्धा, भावना। कुछ भी हो, हम जल्दी बिगड़े नहीं, रिएक्ट नहीं करने लगे। हम आपस में करेंगे रिएक्ट या बिगड़ेंगे, अल्टीमेट उसका प्रभाव सेवा पर आता है, संगठन पर आता है, यज्ञ पर आता है ना। हम सोचेंगे मैं इनको पाठ पढ़ाऊं, पर हम पाठ पढ़ाने जाएंगे और उसमें असर तो बाबा के यज्ञ पर आता है। तो ऐसी कोई, बाबा कहते हैं ना, डिसर्विस करना, वो द्रोही बनना है ना। हमारा आपस में ईगो होता है और नुकसान बाबा को पहुंचता है। तो हमें याद रहे कि अब हम व्यक्ति नहीं हैं, हम अब संस्था है ना। बाबा से जुड़कर हम व्यक्ति नहीं रह सकते। दुनिया अब हमें किस नजर से देखती है?
ये ब्रह्मा कुमारी वाले, ये ओम शांति वाले, ये शिव बाबा वाले, है ना, हमें संस्था के रूप में देखते। कुछ भी कमजोरी के वश होते हैं तो तुरंत वो लोग क्या कहते हैं, आपको ऐसा सिखाते हैं वहाँ, है ना। माना वो हमें ब्रह्मा कुमारी संस्था के रूप में देखते हैं। इसलिए बहुत ज्ञान स्वरूप बनकर, त्रिकालदर्शी बनकर, आदि मध्यांत सोचकर हमें व्यवहार कर, ताकि कोई डिसर्विस ना हो, नुकसान ना हो। तो हर क्षण बाबा, यज्ञ और हमारे नियम मर्यादा हमें याद रहे, वो बुद्धि में रखकर हमें निर्णय लेने हैं और कर्म करने। मनसा में भी अगर कोई व्यक्ति से हम अटैच होते हैं, बाबा कहते हैं ना, सीधा योग टूट जाता है, सीधा असर योग पर आता है। लाइन क्लियर बाबा कहते हैं, मीन्स एक बाबा दूसरा न कोई। हम सबके हैं, क्योंकि सारा विश्व बाबा के बच्चे हैं, परिवार है। और हम किसी के नहीं हैं, क्योंकि हम हर आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है। न्यारापन, प्यारापन, ये बैलेंस किसी से खास, माना बाबा से योग टूटेगा। जो भगवान को प्यार करते हैं उनके लिए सारा विश्व अपना है, कोई स्पेशल खास नहीं। जिसके साथ खास संबंध बनते हैं वहीं व्यर्थ बातें होती है ना। जो खास होगा उनको ही आप सुनाएंगे ना। हम योगी हैं, न्यारा और प्यारा। हम अलौकिक हैं। तो हमारी डायरेक्ट बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति वफादारी कंप्लीट हम बना के रख सकते हैं। और फरमान बरदार, आज बाबा ने कहा ना, बाबा की आज्ञा क्या है, बाबा का फरमान क्या है? हाँ, मुझे निरंतर याद करो और पवित्र बनो। माना सूक्ष्म भी जो फरमान है वो तो मुरलियों से हमें पता चलता है। साकार मुरलियों में भी बाबा बताते हैं, व्यावहारिक जीवन की बातों में, और अव्यक्त मुरलियों में संपूर्ण बनने के लक्ष्य से बाबा बताते हैं हर बात। 33 साल साकार बाबा की पालना मिली।
जिसका इसेंस हम सबके पास पहुंचता ही है, दादियों के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से, और ऑलमोस्ट 50 वर्ष अव्यक्त पालना हम सबको मिली। इतनी पालना के फलस्वरूप अब जो हम बने हैं वो हमारा रिजल्ट है कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे। 50% बने, 60% बने, 80% बने। हम जो अभी हमारी अवस्था है, जो हम बने हैं, वो इतनी पालना का फल है, रिजल्ट है। दादियों ने हमें बहुत पालना दी, दीदियों ने, बड़े भाइयों ने बहुत पालना दी। कोरोना काल में हम सबको महसूस हो गया ईश्वरीय परिवार क्या है, कितना ज़रूरी है। हम आपस में भी एक दो को एम्पावर करते हैं, हिम्मत भरते हैं, उमंग उत्साह भरते हैं। बाबा का घर क्या चीज़ है, बाबा के घर का वातावरण, निमित्त आत्माओं की पालना। ड्रामा ने कोरोना काल में हम सबको महसूस करा दी। जब घर बैठे अकेले पढ़ना पड़ा तब समझ में आया ना, टाइम था, फुर्सत थी, योग कितना लगा, हाँ, कितने एकाग्र हो पाए। हर एक को अपना पता है कि टाइम था, फुर्सत थी, पर इतना योग नहीं कर पाए, बैठे भी एकाग्र नहीं हो पाए। अब बाप दादा की पालना भी ड्रामा अनुसार पूरी हो गई। दादियाँ ऑलमोस्ट एडवांस पार्टी में चली गई। अब एक ही रतन बाकी, हाँ, वो भी अपने आप में संपूर्ण बन के ही बैठा हुआ है, रतन मोहिनी दादी। कितने वरिष्ठ चले गए, छत्र छाया उड़ गई। अब हम जागेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो हम संपूर्ण हो सकेंगे। इतनी पालना के बाद भी इतना बने, अब पालना देने वाले सोर्स कम हो गए। अब हमें औरों को पालना देनी है और शक्ति भरनी। अब मुझे संपूर्ण बनना है तो मुझे धुन लगनी चाहिए, मुझे लगन लगनी चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा समय है, बाबा ने शायद संडे की मुरली में ही कहा था कि अंत में इतनी हलचल होगी, उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सके। अंत में आत्माएं हमारी सकाश सहयोग रिसीव नहीं कर सकेंगे क्योंकि हलचल में होंगे। अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ हमें करना है। तो फाउंडेशन हम सब ने बना लिया है। बस अब थोड़ी सी सिंसियरिटी हमें अपने में रखनी है
और अपने आप को बना लेना है। तो स्थूल में, सूक्ष्म में बाबा की मुरलियों से, यज्ञ से, निमित्त आत्माओं से, या आपस में भी जो हम सब है, कुछ कहते हैं हम एक दो को, तो देख लो श्रीमत के अनुरूप वो बातें हैं तो हमें जरूर स्वीकार करनी। बाबा कहते हैं ना, आपस में प्यार से चलना है और रिस्पेक्ट देना। कोई छोटा भी अगर अच्छी बात कहता है तो हमें मानने में कोई हर्जा नहीं है ना। वहां हमारा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। शुभ बात, कल्याणकारी बात किसी से भी मिले, स्वीकार करना है। मम्मा तो क्या कहती थी, क्योंकि बाबा कोई भी बात होती थी मम्मा को समझाते थे। मम्मा की भूल ना हो तो भी मम्मा को कहते थे। तो मम्मा कहती थी कि शिक्षा तो काम आती है ना जीवन में, मैं एडवांस भविष्य में कोई भूल ना हो उसके लिए ये शिक्षा धारण करती हूँ। तो फरमान बरदार बाबा कहते हैं ना, कई बार बहुत छोटी छोटी अवज्ञाएं, छोटी छोटी भूलें भी आत्मा को भारी कर देती है, जो फिर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो हर एक अपने आप को देखें, अपना चेकिंग करें, बाबा क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं। तो हम अपने आप को आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, आपका अपना अनुभव होगा, माँ बाप को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जो मानते हैं। आप कहे कि भाई बहुत प्यास लगी है, पानी का ग्लास ले आओ, और घंटे के बाद लाएं तो अच्छा लगेगा? कि जब चाहिए, जब मैंने कहा तब तो तुमने नहीं किया। ये संगम का समय है जब भगवान हमें कहते हैं। बाकी तो सारे कल्प में कोई बात ही नहीं, आधा कल्प तो कुछ याद ही नहीं, द्वापर से जानते नहीं। यही संगम का समय है जब बाबा सन्मुख आते हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं। यही समय है जब हमें मानना है, बाबा के आदेश को स्वीकार करना। तो हम भगवान के दिल पर चढ़ते हैं, प्यारे बनते हैं। और जब दिल पर चढ़ते हैं तो अपने आप सब प्राप्तियां हो जाती है। फिर हमें मेहनत नहीं लगती। बाबा हर संकल्प हमारा पूरा करता है। और सूक्ष्मता से आप चिंतन करना, और भी अधिक बातें आपको मिलेगी। मेरे समझ में जो आया वो मैंने आपको बताया। ओम शांति। बहुत सुंदर सुंदर और बहुत महीन, बहुत गहन, बहुत सूक्ष्म बातें वफादारी की, आज्ञाकारिता की और फरमान बरदारी की आप सबने सुनी। अवश्य आपके लिए यूज़फुल रहेगी।